PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग जोड़ी पहले ही ओवर में 7 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद हारिस 6 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम पहले ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 40 पर चौथी विकेट गिरी तो अरन हादी और अब्दुल समद विकेट पर डट गए और किंग्समैन के बॉलर्स की एक ना चलने दी। दोनों के दरमियान 85 रन की शराकतदारी ने पेशावर ज़ल्मी की जीत पर मोहर साबित कर दी। मैच के आखिरी लम्हात में अब्दुल समद 48 रन पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अरन हादी की शानदार 50 56 रन की नाकाबिल शिकस्ती ने हैदराबाद किंग्समैन पहले बैटिंग मिलने पर बड़ा स्कोर ना बना पाए। पूरी टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही ढेर हो गई। किंग्समैन की पहली 6 विकेटें 73 रन पर ही गिर गईं। कप्तान मानस लबुशेन 20 रन पर कैच दे बैठे। मौत सदाकत ने 11, उस्मान खान ने 8, हसन खान 12, हुनैन शाह ने 9 रन बनाए। इरफान खान और कौशल परेरा 1-1, आकिफ जावेद 5, गैलन मैक्सवेल 0 पर ही चलते बने। साइम अयूब की मुजाहमती इनिंग्स जिम्मेदार नॉटिंग करते हुए 54 रन बनाए। ज़ल्मी के अरन हादी ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। नहीद राना के 2 शिकार। PSL 11 की रंगारंग एहतितामी तकरीब गुलकार अली अजमत, आतिफ असलम, आरिफ लुहार, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी आवाज का जादू जगाया। शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट झूम उठे। जोश दीदनी जी भरकर दाद दी। तकरीब में मुल्क की सफाकत के रंग बिखर गए। जबरदस्त आतिशबाजी का भी मुजाहरा। फजा में उड़ती जमास्टर्स की चमचमाती ट्रॉफी वसीम अकरम के हवाले की। लेजेंड जहीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी स्टेज पर लाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अतातर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर वज़रा और साबिक क्रिकेटर्स भी एहतितामी तकरीब से महजूज हुए। पेशावर ज़ल्मी ने 9 बरस बाद PSL की विनिंग ट्रॉफी दोबारा उठा ली। 2017 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल अपने नाम किया था। पेशावर ज़ल्मी 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान से फाइनल हारा था। ईरान को 14 निकाती तजावीज़ का जवाब अमेरिका से मिल गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरानी तजावीज़ का जवाब दिया। तेहरान अब अमेरिकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। अमेरिकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, पाबंदियों का खात्मा और जंगी नुकसानात के अजाले जैसे अहम निकात हैं। ईरानी निकात के तहत जौहरी मुज़ाकरात इस मरहले में शामिल नहीं। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की तजावीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक है। अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी में अमरीकी फौजियों के इनखला के मुतालिक कहा, अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं सदर ट्रंप ने खुलेआम तस्लीम किया है कि हम कज़ाकों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये कोई ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी। ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक इतराफ़ है जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। बातचीत या जंग, गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान ने मुस्तकिल हल के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तान की बतौर सालिस पेश की। फैसला अमेरिका को करना है कि वो सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या मुहाज़राई का। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। कहा हमेशा कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका पर इदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के फ्रांस, इटली और जापान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अपने अहम मंसूबे को ईरान पर मुसल्लत जंग के खात्मे के लिए तेहरान के मौक़िफ़ और इक़दामात से आगाह किया। फ्रांस, इटली और जापान के वज़ीर ख़ारजा का सफ़ारती कोशिशों के तसल्सल के लिए हमायत का इरादा। कहा, मुज़ाकरात का जारी रहना खित्ते में पायदार अमन और सलामती का सबब बनेगा। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इस्राएली जहाज़ों को किसी भी वक्त अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजवज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को इस वक्त तक अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा ना करें। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। से कामयाब सफारतकारी तक क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का खुद साख्ता दावा जमीन बोस हो गया। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने मौसर अस्करी हिकमत अमली की बदौलत भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मोतरफ दिखाई दिए। अमरीकी ईरान जंग के दौरान भी बेहतरीन सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। भारतीय अवाम और नाकायदीन ने मोदी हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात जाती उम्रा में। होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ ने मुल्क की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों पर भी आगाह किया। आलमी मंदी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं का जोर। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बादल खूब बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेलों, झील फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम शदीद गर्म। कराची का दर्जा हरारत 42, हैदराबाद का 47 और सक्खर का 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमारे आज आने का मकसद यही है कि आपको हम पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करें। हम भूले नहीं हैं आपके शहीदों को, वो हमेशा याद रहेंगे, उनकी कुर्बानी याद रहेगी। इसने पूरे मुल्क का परचम जो है वो बुलंद किया है। आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की धाक बैठी है, हमारे मुसल्लह अफवाज की धाक बैठी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह बहादुरी से क़यादत की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पसरूर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा, कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वतन अजीज पर जान निसार करने वाले शहदा पर पूरी कौम को फख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बढ़ाई। 55 साला मोहम्मद कदीर 10 मई 2025 की सुबह भारत की तरफ से फायर किए जाने वाले मार्टर शेल के धमाके से शहीद हुए थे। दास्तान गाजी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा फैलाई हुई दीवार बन गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियों ने मोदी के संदूर को तंदूर में झोंक दिया। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत का किरदार एक बार फिर उजागर। फतह-1 मिसाइल के मौसर इस्तेमाल से दुश्मन की एक अहम और कामयाबी से निशाना बनाया गया। अस्करी क़यादत का
कहना है कि पाकिस्तान जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल दिफाई सलाहियत रखता है। मार्का हक दलील है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर मुस्तहकम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज लगाने का हिदायत। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। कराची में अब किसी भी अदालती ऑर्डर के बायस तरक्याती काम नहीं रुकेगा। ज़रूरत पड़ी तो तौहीन अदालत के केस का भी सामना करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे की तामीराती काम का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमने तमाम कानूनी और इखलाकी तकाजे पूरे किए हैं। अवामी मुफाद के तरक्याती मंसूबे हरगिज़ नहीं रुकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात और मखसूस एजेंडे के तहत खबरें बनाते हैं। ये आज़ादी सहाफ़त नहीं बल्कि हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। शायद खकान अब्बासी या किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदे बैठ जाएं, इन्हें तमाम मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहलवान घोट रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का दौरा। हबीब यूनिवर्सिटी ता रेस कोर्स रोड जारी तरक्याती कामों का मुआयना। कहा, पहलवान घोट रोड कराची के अहम ट्रैफिक में शामिल है। मंसूबे के तहत सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स की तंजीब की जा रही है। वज़ीर आला सिंध की निकासी आब और सीवरेज के काम को मेयारी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों को आमदोरफ्त की बेहतर सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मंसूबों में मेयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। 584 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल करके हलफ उठाया। मेहमान ख़ुसूसी नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए। जवानों का दिफाई वतन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। और वाशिंगटन में पाकिस्तान सफारत खाने में सालाना पासपोर्ट DC ओपन हाउस इवेंट का शानदार इनेका। तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान के मुनफरिद तारीखी सकाफत और लजीज खानों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बैनुल अक़वामी सकाफतों के जश्न में वाशिंगटन में मुकीम 68 ममालिक के सफारत खानों ने अपने दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। सफारत खाना पाकिस्तान की जानब से मुल्क की खूबसूरती, बेमिसाल फ़नून लतीफ़ा और भरपूर सकाफती विरसे की दिलकश नुमाइश की गई।